गमड़िया पंचायत में विभिन्न वार्डों में जो कि आशा कर्मी की बहाली होनी थी, नियम अनुसार बहाली नहीं हुआ। हम लोग का जगह पे दूसरा आदमी को बैठाया, हम लोग को पूछा भी नहीं, पता भी नहीं चला कि कब वैकेंसी निकला, कब बहाली हुआ। कल परसों मालूम होता है कि बहाली जो है गुपचुप तरीके से लेन देन करके ये करवा के जो बहाली होना है वो करें। चिकित्सा पदाधिकारी और हमारे पंचायत के मुखिया जी द्वारा मिली भगत तरीके से ये अवैध तरीके से बहाली हुआ है। अगर उसी उम्मीद में बैठे हुए थे समाज, आज सबको सुनने के बाद सब आक्रोश में आ गया। ऐसा मुखिया जी गलत कब तक करते रहेगा। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं हूं बालकिशोर। आए दिन तरह तरह के मामले सामने आते हैं और ऐसे में कहीं भी जाइए हर जगह मरता पब्लिक है। और आज भी एक मामला इसी तरह से सामने आया है और मैं मौजूद हूं अभी बायसी थाना क्षेत्र के मलहरिया पंचायत भवन बिसहरी गांव में, जहां से एक बहुत ही बड़ा खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रतिनिधि और अधिकारी दोनों पर यहां के कुछ लोग जो कैंडिडेट के रूप में सामने होने वाले थे आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। बता दें कि आशा की बहाली हुई है, हर किसी को मालूम है, आपको भी भली भांति मालूम होगा। और उनमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है वो आज मलहरिया की गांव की वार्ड के कुछ जो आवेदन करता है वो बताने वाली है। बता दें कि यहाँ जो आरोप लगाया जा रहा है, यहाँ सरपंच भी हैं, यहाँ के कई गणमान्य लोग हैं, वार्ड सदस्य हैं, सभी तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि बिना आम सभा के ही यहाँ पर बहाली कर ली गई है। आइए हम यहाँ कुछ आवेदक हैं जो आवेदन करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? बिल्किस बानो। क्या आप भी आवेदन करना चाहते, आशा बनना चाहते थे? जी हम करना चाहते हैं। क्या कमी रह गई जो नहीं कर पाए? हमको पता ही नहीं चला, फिर से दोबारा इसका अभी पता चला, आया था वो इसमें आंगनबाड़ी में, वहीं से हमको पता चला कि नहीं बहाली हो गया है। और इसका कखरवा का पता नहीं किसका हुआ नहीं हुआ, हम नहीं जानते हैं। और हाँ, हम अभी करना चाहते हैं फिर से इसका। वार्ड नंबर 6 है, दोबारा इसका वैकेंसी निकले, आम सभा हुआ और उसके बाद हम भी करना चाहते हैं, करेंगे हम खुद कैंडिडेट। चलिए, अभी एक और कैंडिडेट है, क्या आप भी करना चाहते थे? जी। क्या हुआ आपके साथ जो नहीं कर पाए? जी, हमको पता नहीं चला, हम लोग को बाद में अभी 2 दिन पहले पता चला कि आशा का नौकरी आया हुआ था, तो दूसरा आदमी को मिल गया कखरवा का। वो भी तो करने लायक है, तो वो करने लायक है, तो हम लोग का वार्ड नंबर 6 का था, तो वो दूसरा को क्यों देगा? क्यों हम लोग का हक दूसरा को देगा? आप फिर क्यों नहीं कर लिए? तो हम लोग को बोला कहाँ, हम लोग को पूछा भी नहीं है मुखिया जी कि ये करेगा कि नहीं करेगा, अपना गांव का है या 6 नंबर का वार्ड का है, तो क्यों नहीं करेगा? फिर आज कैसे पता चल गया? आज हम लोग को पता चला, मेंबर जी बताए, सरपंच जी बताए, तो हम लोग को पता चला ना। ये हम लोग के साथ नाइंसाफी हुआ है। जब हम लोग गांव का है, समाज का है, तो हम लोग से भी पूछना चाहिए, बहाली करना चाहिए कि करेगा या नहीं करेगा, एक बार पूछ लेते हैं। क्या मांग करते हैं? हम लोग को नौकरी चाहिए, उसको हटाइए। नहीं हटाए तो? नहीं हटाएगा तो उसके आगे हम लोग भी देख आगे जाएंगे। कहाँ तक जाइएगा? जहाँ तक जाइएगा, जहाँ तक जाए, जहाँ तक आवाज जाएगा वहाँ तक जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? सिमरन कुमारी। किस वार्ड से? 6 नंबर वार्ड से, बिसारी मलहरिया। हमारे साथ देख सकते हैं मजबूती से बात रगड़ी है, सिमरन जी हैं और ये अभी है, क्या नाम है, बिलकस जी हैं। दोनों अपने अपने वार्ड से दावेदारी पेश कर रहे हैं आशा कर्मी बनने के लिए, लेकिन यहाँ जो है बताया जा रहा है कि बिना आम सभा का हो गया। हालांकि इस बात की पुष्टि हमारी चैनल या मैं नहीं करता हूँ, लेकिन क्या कुछ है जांच का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इसमें दाल में काला है। कोई संडे के दिनों में आवेदन लेकर खड़े नहीं होते। आइए हम और भी लोगों से बात करते हैं और कुछ सच्चाई को जानने का प्रयास करते हैं। गुप्त रूप से बहाली हो गया, जिस वार्ड में बहाली होना था वहाँ की उस वार्ड में बैठ के आम सभा लगाकर आम सभा के अनुसार बहाली होना था, फर्जी तौर से मुखिया जी घर बैठे हुए बहाली ले लिए हैं। तो यहाँ की जनता में आक्रोश आया, भाई हमको भी सर्विस करने की शौक है, तो हमारी वार्ड में आम सभा होता उसके अनुसार अगर हम उस लायक होते तो मेरी भी बहाली होता। इसलिए यहाँ की जनता की मांग है कि वो उसको रद्द करके दोबारा बहाली किया जाए नियम अनुसार। मोहम्मद खुर्शीद सादिक। पंचायत में अगर कोई भी बहाली जनता के हित में कोई भी कार्य हो अगर, तो जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है और उसका जिम्मेदारी होता है कि जनता तक बात को पहुंचाए। लेकिन अफसोस और दुख की बात तो यह है कि हमारे पंचायत में माननीय मुखिया जी को चिट्ठी मिला चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा, चिकित्सा पदाधिकारी बायसी के द्वारा, कि आपके पंचायत में 3 वार्ड में आशा की बहाली होनी है। तो मुखिया जी को चाहिए था कि इस बात को सार्वजनिक करना, जनता के बीच में बात को रखना, वार्ड के लोगों को जानकारी देना कि इस वार्ड में बहाली होनी है। लेकिन उन्होंने इस बात को गौण रखा, गुप्त रखा। हालांकि जब मुझे यह बात पता चली जुलाई 2025 अगस्त
2025 में मैंने चिकित्सा पदाधिकारी 22 से फोन पर भी बात किया, आमने सामने भी बात किया, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये ग्राम सभा होकर के ही बहाली होगी, उसमें मेरा उपस्थिति होना अनिवार्य है। हम उपस्थित रहेंगे और ग्राम सभा में आवेदन लिया जाएगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट के आधार पर बहाली होगी। लेकिन अभी तक कोई आम सभा ग्राम सभा नहीं हुआ। तो फिर कल 9 जनवरी 2026 को फिर मैंने चिकित्सा पदाधिकारी 22 से जब फोन पर बात किया तो उन्होंने बताया कि बहाली हो गई है। तो मैंने उसे कहा कि बहाली किस आधार पर हुआ, तो उन्होंने हंसने लगा कि ये बात मुखिया जी बताएंगे। तो ये मुखिया जी आखिर अपने आप को क्या समझते हैं, चुपचाप बहाली करते हैं। जनता का जो काम है तो जनता को बताना चाहिए। ठीक इसी तरह से हुआ था वार्ड सचिव का बहाली, घर पर ग्राम सभा करके बहाली हुआ, कहीं भी बहाली नहीं हुआ था। सफाई कर्मी का बहाली हुआ, वैसे ही चुपचाप कर लिया। यहाँ तक कि सफाई कर्मी के भी बहुत सारे लोग हैं, सफाई कर्मी का वेतन आता है तो सफाई कर्मी से भी पैसा वसूला जा रहा है, ये सफाई कर्मी लोग बोल रहे हैं, आज ही अभी यही बोल रहे हैं। तो इस तरह का मामला जो पंचायत में आता है, शर्मसार करने वाली घटना, एक जनप्रतिनिधि के द्वारा हम लोगों को बहुत शर्मिंदा महसूस हो रहा है। आप जनप्रतिनिधि पर आरोप लगा रहे हैं, चिकित्सा पदाधिकारी का भी तो उसमें योगदान होता है। बिल्कुल बिल्कुल, चिकित्सा पदाधिकारी और हमारे पंचायत के मुखिया जी द्वारा मिली भगत तरीके से ये अवैध तरीके से बहाली हुआ है। अगर बहाली हो गई है तो, चूंकि पदाधिकारी चिकित्सा पदाधिकारी कल मुझे कहे हैं कि बहाली हो गई है, तो बहाली हो गई है तो कैसे बहाली हो गई है इसका जवाब चिकित्सा पदाधिकारी जी को देना होगा। आम जनता को के लिए मुखिया जी को भी जवाब देना होगा कि बहाली ग्राम सभा आखिर हुआ कहाँ और बहाली हुआ कैसे और किस किस का बहाली हुआ है। अपना परिचय। मैं मोहम्मद निजाम, सरपंच ग्राम पंचायत मलड़िया, सह अध्यक्ष 22। मामला मेरा मलहरिया पंचायत में 4, 6 और 8 3 वार्ड में आशा का पद रिक्त था, इसी में बहाली होना था। तो इनका जानकारी हम लोगों को तो हॉस्पिटल से किसी न किसी आशा के थ्रू मिला, मुखिया जी के थ्रू नहीं मिला है। तो हम अपना आवेदन देना चाहते थे, सारा पेपर हम तैयार किए, तो फिर पेपर लेके हम उसके घर पर गए आवेदन देने के लिए। तो पेपर लिया तो उन्होंने कहा नहीं, आपका जो वार्ड नंबर 8 है वहां पर किसी आशा का ट्रांसफर हो गया है, वहां पर बहाली नहीं होना है। हम प्रभारी सर से बात किए, अमर हसन सर से, तो वो अपना ऑफिस में हमें बुलाया। उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको कहीं ना कहीं कोई वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पर बहाली होना था, हो गया, सरकार के नियम के मुताबिक हुआ। हमने कहा सर नियम के मुताबिक तो नहीं हुआ है। तो वो थोड़ा सा गुस्सा हुए, बोले कि नियम मुताबिक ही है, आपको जो करना है कर लीजिए, जहां आवेदन देना है दे दीजिए, आपका नियम मुताबिक है। तो हम इस मसले को लेकर डीएम साहब को आवेदन दिए थे। तो डीएम साहब को आवेदन दिए थे तो 3 महीना बाद मुझे रिपोर्ट मिला कि ये बहाली अवैध था, उसको कैंसिल कर दिया गया है। जिसका क्या मांग करते हैं? अभी अब जो सामान्य बहाली होना चाहिए आम सभा करके, उस हिसाब से होना चाहिए। परिचय दीजिए। मोहम्मद शाकिर, ग्राम जाबर, वार्ड नंबर 8। इस चीज की जानकारी तो पहले हमको नहीं था। जब हमको मालूम हुआ तो हम जो है डायरेक्ट अहमद साहब से मिले, प्रभारी से, हॉस्पिटल प्रभारी से मिले। तो उसके पास गए तो बोला नहीं ठीक है, आप लोग जाइए, इसका आम सभा होगा और आम सभा होकर के इसका जो है बहाली किया जाएगा 6 और 4 और 8 में। ठीक है, तो हम लोग इसी वजह से चले आए घर। तो उसके बाद हम लोगों को कल परसों मालूम होता है कि नहीं, बहाली जो है गुपचुप तरीके से लेन देन करके ये करवा दिए हैं। तो जो बहाली किया गया था तो क्या उसको पोस्टपोन किया गया, कैंसिल किया गया है? नहीं, अभी तक तो कैंसिल नहीं किया। हम लोग कैंसिल कराने के लिए ही लोग आवेदन देंगे। हम लोग क्या मांगे करते हैं, फिर से कैंसिल करा करके जो है आम सभा करा करके जो जिसका भी मेरिट विषय पे होगा उसको कराया जाए। परिचय दीजिए। मोहम्मद तहसीन उर्फ मुन्ना।